हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कृषि वाणी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेमन ग्रास। सो हम आज लेमन ग्रास के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, हम मतलब ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। ऑल अबाउट लेमन ग्रास। सो लेट स्टार्ट। सो पहले हम यह पढ़ेंगे कि बॉटेनिकल नेम क्या है लेमन ग्रास का, दैट इज़ सिम्बोपोगन फ्लेक्सस। सो इसको लर्न करने के लिए हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। पहले सिम्बोपोगन एंड देन आता है जो इसकी स्पीसीज है दैट इज़ फ्लेक्सस। तो सिंपली इसका जो नाम है दैट इज़ सिम्बोपोगन फ्लेक्सस। इसका जो ओरिजिन है लेमन ग्रास का वो इंडिया ही है। जो यहाँ पे फैमिली है दैट इज़ पोएसी। अब जो इसका केमिकल कंटेंट है दैट इज़ सिट्रल। अब ये कैसे याद करें, जो लेमन होता है वो कैसे नेचर का होता है, सिट्रिक नेचर का होता है ना, खट्टा होता है। सो हम याद करने की एक ट्रिक है कि भाई जो इसका केमिकल कंटेंट है डेट इज़ सिट्रल। अब हम इसमें कौन सा जो है प्लांट पार्ट यूज़ करते हैं डेट इज़ लीफ, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेमन ग्रास के। एक है ईस्ट इंडिया लेमन ग्रास, एक है वेस्ट इंडिया लेमन ग्रास एंड थर्ड है जम्मू लेमन ग्रास। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है मैंने आपको एक बता ही दिया था, सिम्बोपोगन फ्लेक्सस। सेम सिट्रस है तो आप याद कर सकते हो ना, सिम्बोपोगन सिट्रेटस। और थर्ड है पेंडुलस, सिंपल है पेंडुलस, ठीक है। 2-3 बार अगर हम रीडिंग करोगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। सो पहला क्या है, ईस्ट इंडिया लेमन ग्रास, वेस्ट इंडिया लेमन ग्रास एंड थर्ड इज जम्मू लेमन ग्रास। तो फ्लेक्यूसस, सिट्रेटस एंड पेंडुलस। देन आता है कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ठीक है। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, कोई सा भी एरोमेटिक प्लांट्स है तो उसे एक वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। प्लेंटी सनसाइन की उसे ज़रूरत होती है। और जो रेनफॉल है वो 250 से 280 पर एनम जो है रिक्वायर होती है। सिंपल से अगर आपसे कोई क्लाइमेट पूछेगा तो आप याद रखना कि जो ये क्लाइमेट होता है, एरोमेटिक जितने भी प्लांट्स हैं जिन्हें हम एरोमा के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हें वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हम ग्रो करवाते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी सनसाइन आए, अच्छी रेनफॉल हो। कितनी रेनफॉल हो, 250 से 280 सेंटीमीटर। लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। अब इसे सॉइल कैसे चाहिए। जो हमारा लेमन ग्रास होता है ना, वो क्या मतलब पुअर सॉइल में जो है ना ग्रो हो जाता है। रिगार्डिंग द सॉइल, इट कैन बी ग्रोन फ्रॉम पुअर सॉइल इन द हिल स्लोप हैविंग अ पीएच रेंज ऑफ 4.5 से 7.5 के पीएच में भी ये जो है ग्रो हो सकता है। इन केस आपको याद नहीं रहता तो आप लिख दो कि सैंडी लोम सॉइल इज़ बेस्ट। अगर आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हो कि जो लेमन ग्रास है वो पुअर जो सॉइल्स होती है उसमें भी ये ग्रो हो जाता है, जिसकी पीएच जो रेंज है जो आइडियल मानी जाती है डेट इज़ 4.5 से 7.5। अब आता है इसमें वैरायटी कौन कौन सी है, प्रगति, कृष्णा, सुगंधी और चिर हैरित। सो आप याद कर सकते हो कि कृष्णा की जो गर्लफ्रेंड है डेट इज़ प्रगति और सुगंधी है, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक है, सिंपल सी एक ट्रिक है, प्रगति, कृष्णा, सुगंधी। कृष्णा की जो गर्लफ्रेंड डेट इज़ प्रगति और सुगंधी। और एक वैरायटी और है डेट इज़ चीर हैरित। आप ऐसे याद कर सकते हो, चीर हैरित को चीर किया, चीर हैरित। सिंपली आप इसको डिवाइड करोगे तो ईजिली लर्न हो जाएगा। देन आता है नर्सरी। अब हम लेमन ग्रास को जो है मतलब अगर हमें आगे ट्रांसप्लांट करने के लिए मतलब हमें क्या एक नर्सरी जो है प्रिपेयर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉइल को थोड़ी भी हम उसे अच्छे से पल्वराइज करेंगे, सीड बेड बनाएंगे। और जो वो सीड बेड हम बनाएंगे वो रेस बेड होंगे। 1 हेक्टेयर के लिए हमें जो है 15 से 20 केजी ऑफ सीड जो है रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर हमें लेमन ग्रास नर्सरी में लगाना है 1 हेक्टेयर के लिए तो कितने सीड चाहिए, दैट इज़ 15 से 20 केजी। हमारी सीडलिंग जो है 2 महीने में जो है रेडी हो गई, ठीक है। उसमें मतलब फिर उसके बाद जो है हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब हमारी जो हमारी लेमन ग्रास है वो रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो सब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा फील्ड प्रिपरेशन। सो हम लोग फील्ड कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम पहले तो लैंड को पूरा क्लियर कर देंगे, कोई अंडरग्राउंड जो वेजिटेशन है, स्टोन है, डेब्रिस है, सब हटा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिट का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग मिट्टी को डग आउट करेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब के इस मतलब क्यूब तक, मतलब 5 सेंटीमीटर मतलब इतना, और क्यूब शेप में हम लोग जो है ना पिट का जो है ना डग आउट करेंगे। और स्पेसिंग जो मेंटेन करेंगे डेट इज़ 15 से 10 सेंटीमीटर। हम लोग सीड कितना ले रहे हैं नर्सरी को ग्रो करने के लिए, 15 से 20, ठीक है। अब आता है कि भाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक एरोमेटिक प्लांट रिसर्च स्टेशन है ओडाकली केला में। तो उसने जो नाइट्रोजन का रिकमेंडेशन दिया है फॉर लेमन ग्रास के लिए वो 100 केजी पर हेक्टेयर दिया है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो जो नाइट्रोजन है डेट इज़ 60 केजी, फिर 50, फिर 35। तो ईजी है ना लर्न करना, तो 60 50 35, 60 50 35 की भाई जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की लेमन ग्रास के लिए वो कितनी है, 60 50 35। अब लेमन ग्रास जो है ना, आपने प्रोपोगेशन भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब जो हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जो लेमन ग्रास है ये 3 से 4 महीने में जो है रेडी हो जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने ट्रांसप्लांटिंग करी
मान लीजिए आपने ट्रांसप्लांटिंग करी मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में क्या है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो सिंपली यही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि भाई आपकी जो क्रॉप है वो 3 से 4 महीने के बाद रेडी हो गई, तो आपने हार्वेस्टिंग कर दी। उसके बाद आप सब्सिक्वेंट कटिंग 2 से 3 महीने में जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कटिंग जो है मेंटेन मतलब अच्छे से आपको मिलते रहे, तो आपको वो प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ईल्ड की, तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें 25 kg ऑफ ऑयल आता है। देन आता है, अगर मैं सेकेंड ईयर में बात करूँ, तो 80 से 100 kg, मतलब फर्स्ट ईयर में ईल्ड थोड़ी कम आती है, सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या होता है ईल्ड अच्छी आती है। और आगे भी ईल्ड अच्छी आ सकती है अगर हमने लेमन ग्रास में जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, अच्छे से उनको मेंटेन करा, अच्छे से न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड करा, तो हमारी ईल्ड जो है आ सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट लेमन ग्रास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कृषि वाणी।